पतिव्रता पत्नी, रघु महाराज की पत्नी ऐसी पतिव्रता नारी थी कि रघु महाराज के अलावा किसी भी पुरुष को उन्होंने दर्शन किया या तो भाई रूप में देखा या पुत्र, और भी कई जो पतिव्रता नारी के नियम होते हैं सबका पालन वो करती थी। तो रावण ने मन में विचार किया कि अब मुझे उत्तर भारत जाना चाहिए और रघु महाराज को हराने का प्रयास करना चाहिए। तो रावण उत्तर भारत गया और सरजू जी के तट पर बैठे हुए रघु महाराज के चरणों में जाकर के रावण ने पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे पराक्रम बल का अनुभव कराइए। तो रघु महाराज बोले, पहले संध्या वंदन करो, हमारे साथ बैठ जाओ। तो संध्या करने लगे, गायत्री संध्या सरजू जी के तट पर। रावण भी ब्राह्मण तो था ही, संध्या वंदन जानता ही था, बैठ करके संध्या कर रहे थे। तो संध्या के समय एक अघमर्षण का जल होता है, हर ब्राह्मण संध्या करते हैं तो हाथ में जल लेकर के अघमर्षण के जल में ऐसे श्वास छोड़ी जाती है, और अघमर्षण का जल जो होता है वो ऐसे भुजा उठा के पीछे डाला जाता है या इधर से पीछे फेंकते हैं। कहते हैं अघमर्षण का जल यदि हरे भरे वृक्ष पर गिर गया तो वो सूख जाएगा। रघु महाराज जब अघमर्षण का जल हाथ में लेकर के बैठे थे तभी उनके चिंतन में आया कि दक्षिण भारत में कोई एक गरीब ब्राह्मण है, उसके पास एक गैया है और उसके गाय के ऊपर एक शेर ने आक्रमण कर दिया है, और वो ब्राह्मण विचलित होकर के गुहार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मेरी गैया को बचा लो, मेरी गैया को बचा लो, मेरे भोजन का कारण केवल ये गाय है, इसकी रक्षा कर लो। लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पा रहा था। तब उस ब्राह्मण ने दक्षिण भारत में बैठे बैठे मन में विचार किया कि अगर रघु महाराज यहां होते तो मेरी गाय की रक्षा करते। उसके विचार करते ही यहां पर संध्या काल के समय रघु महाराज के मन में वो दृश्य दिखने लगा, और जैसे ही दृश्य दिखा तो रघु महाराज बोले, अब दक्षिण कैसे जाऊं मैं उसकी गाय बचाने। तो उन्होंने तुरंत अघमर्षण का जल लिया और भुजा उठा करके जैसे ही पीछे डाला, उस सिंह का आवाहन करके अयोध्या में अघमर्षण जल फेंका गया और दक्षिण में उस सिंह की मृत्यु हो गई और गाय की रक्षा हो गई। बगल में बैठा रावण क्या कर रहा था, वो इनके मन में प्रवेश करके मन में क्या चल रहा है वो सब देख रहा था। तो रावण ने इस दृश्य का दर्शन कर लिया। रावण ने तुरंत संध्या पूरी होती कहा, आपने यहां बैठे बैठे उसकी गाय की रक्षा कर ली, ये तो अद्भुत है, आप कैसे कर लेते हैं ये। रघु महाराज बोले, कुछ दिन रहो, सिखाएंगे तुमको भी। रावण सीखने लगा, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया रघु महाराज का। कुछ दिन बाद रावण ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप कृपा कीजिए, हमारी लंका नगरी दर्शन करने के लिए चाहिए, मेरी लंका में एक बार चरण पधरा दीजिए। रघु महाराज ने तुरंत एक सीख उठाई और सीख उठा करके सरजू जी के तट पर बैठे बैठे ही पूरा नक्शा बना दिया और कहा, ये तुम्हारी लंका है। बोले जी, ये उत्तर द्वार है, ये दक्षिण द्वार है, ये पूर्व द्वार है, ये पश्चिम द्वार है, यहाँ तुम्हारी पत्नी का कक्ष है, यहाँ तुम्हारा भाई